जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में बहुत ही प्यारा आप लोगों ने रिस्पांस दिया था। लगभग आपके अभी तक मतलब जब मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों के लगभग 85 से 90 बच्चों ने कमेंट करके सही आंसर दिया था। मतलब दिल आप लोगों ने खुश कर दिया। बस मैं यही चाहता हूं कि राज्य दर्शन आपको कितना पसंद आता है। यह पसंद नापसंद इस बात से तय होगा कि क्लास के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन का आपको देता हूं उस क्वेश्चन का कमेंट में कितने बच्चे आंसर देंगे वो आपको तय करेगा भाई, वो आपको तय करेगा। तो कल की क्लास में 90 से 95 बच्चों ने आंसर दिया ऑफलाइन में। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आज हम लोग क्या दर्शन करेंगे? आज हम लोग घूमेंगे उत्तराखंड। आज हम लोग क्या घूमेंगे? उत्तराखंड। अभी तक जो हम राज्य दर्शन कर रहे थे उसमें हमने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को डिस्कस कर लिया, हमने उसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर लिया, हमने आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश को डिस्कस कर लिया और आज हमारा 5वां राज्य है। कैसे ये राज्य दर्शन खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस रेगुलर बेसिस पे डेली रात को 12 बजे जुड़ना है। मैं इस क्लास में कोशिश करता हूं कि किसी भी साथी का कोई कमेंट ना लूं ताकि आप लोगों को एक फ्लो मिले और एक एक बात को समझने में आसानी हो और आपको अच्छा लगे वो सारी बात समझने में। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, जिन्होंने भी लाइक नहीं करा लाइक करेंगे और शानदार तरीके से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले? उत्तराखंड को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पूरा का पूरा ये देख लीजिए और उत्तराखंड के ये क्या हो जाते हैं? कैपिटल हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? देहरादून कहते हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका देख लीजिए, ये आप देख लीजिए उत्तरकाशी, ये देख लीजिए आपका देहरादून, ये देख लीजिए आपका हरिद्वार, ये पौड़ी गढ़वाल, ये रुद्रप्रयाग, ये चमोली, ये सारे के सारे, ये टिहरी गढ़वाल, ये सारे के सारे अल्मोड़ा हो गया, ये नैनीताल हो गया, ये बागेश्वर हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया, उधम सिंह नगर, ये रुद्रपुर हो गया, ये चंपावत हो गया, ये सारे के सारे आपके इलाके जिसके बार बार आप लोग नाम सुनते रहते हैं, जिसको बार बार आप लोग समझते रहते हो। अब थोड़ा मैं इसको आपके इंडिया के मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप लोग आ जाइए यहां पे, देखिए हम किसके बारे में कर रहे हैं। इस वाले को हमने पढ़ लिया भाई, हमने जम्मू कश्मीर को भी पढ़ लिया, हमने पंजाब को भी हमने पढ़ लिया, हमने हिमाचल प्रदेश को भी पढ़ लिया, 4 हमने पढ़ लिया। आज हम लोग डिस्कस करें उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करें तो देखो इंटरनेशनल की बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो किसको किसको टच करता है? उत्तराखंड आपके देख लीजिए चीन को टच करता है और दूसरा आपके नेपाल को टच करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो 2 देशों को टच करता है। चीन, तिब्बत अलग मानना है तो चीन और तिब्बत और नेपाल। अगर चीन और तिब्बत एक ही आप देख सकते हैं तो चीन और नेपाल 2 को टच करता है। अब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में देखो एक तो हिमाचल प्रदेश को टच करता है और एक आपके उत्तर प्रदेश को टच करता है, ये आपके हरियाणा को टच नहीं करता है। तो यहां पे कंफ्यूजन आपके नहीं होनी चाहिए, यहां पे कंफ्यूजन आपके नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम भारत में स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट को टच करता है और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 2 आपके देश को टच करता है। तो 2 देश और 2 राज्य को टच करता है। नाम क्या है भाई? उत्तराखंड। अब एक एक करके बातों को समझेंगे कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना हुई कब थी? तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होके, उत्तर प्रदेश से अलग होके ये एक पहाड़ी राज्य और ये पहले जिसको हम लोग उत्तरांचल कहते थे उत्तराखंड के नाम से आया भाई। तो 8 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसकी टोटल एरिया 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी राजधानी कहां पे? देहरादून। और सबसे बड़ा शहर भी इस राज्य का देहरादून है। यहां पे कौन कौन से लैंग्वेज आपके बोले जाते हैं? तो हिंदी बोला जाता है, गढ़वाली बोला जाता है, कुमाऊनी बोला जाता है, ये सारे के सारे आपको बोला जाता है, उत्तराखंड बोला जाता है। उत्तराखंड में ये सारे के सारे आपके लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो अगर इसकी मैं स्थापना की बात करें, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, ये सबसे बड़े शहर की बात करें, ये भी चीज क्लियर हो गया। अब इसके पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। जब हम इसके पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आपके सीधे तौर पर दिखाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,86,292, 1,86,292 इसकी जनसंख्या है और टोटल इसके जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 189 है टोटल। और इसके पूरे एरिया की बात करें तो 53,483
483 किलोमीटर इसका एरिया है। टोटल इसमें जिले कितने हैं तो 13। तो जैसे ही मैं उत्तराखंड के 13 जिले की बात कर रहा हूं तो आपके पंजाब के भी 22 जिले आपको याद आ जाने चाहिए, हिमाचल प्रदेश के भी टोटल याद आ जाने चाहिए, जम्मू कश्मीर के भी टोटल जिले याद आ जाने चाहिए और लद्दाख के भी 2 जिले आपको याद हो जाना चाहिए। तब पता चलेगा कि हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ के सेक्स रेशियो की बात करें तो 963 और लिटरेसी रेट की बात करें तो 79.63% भाई, 79.63% ये आपका क्या है, यहाँ का लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो 963, टोटल डिस्ट्रिक्ट 13, एरिया की बात करें तो 53,483 और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189। खूब प्यारा नोट्स आप लोग बनाइएगा। मैक्सिमम आपका 20 से 25 पेज का पूरे भारत के 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नोट्स बन जाएंगे। एक बार रिवीजन करके जाइएगा तो 4 से 5 सवाल किसी भी एग्जाम में सही बना के आओगे। अगर आप स्टेट पीसीएस एनडीए सीडीएस इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मिनिमम 20 से 25 सवाल आप सही बना के आओगे। तो छोटी छोटी क्लासेस आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए राजभाषा की बात करें तो राजभाषा कौन है भाई, एक हिंदी है और यहाँ पे संस्कृत। तो यहाँ पे उत्तराखंड में संस्कृत में बोलने वाले पढ़ने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। उत्तराखंड सरकार, अगर सरकार की बात करें, इसके राज्यपाल की वर्तमान में अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस समय इनके राज्यपाल कौन है भाई, गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जितने भी आपके अभी तक के मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड में जितने भी अभी तक के मुख्यमंत्री बने, उन सभी मुख्यमंत्री में सबसे युवा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गुरमीत सिंह पहले के जो आपके राज्यपाल थे बेबी रानी मौर्य, उन्होंने आपके इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति को सौंप दिया था। तो वर्तमान में गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और देख लीजिए विधानसभा अध्यक्ष इनके कौन है, तो इनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल और यहां के मुख्य सचिव का नाम क्या है तो एसएस संधू यहां के मुख्य सचिव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल जो पहले आपके सेना में रह चुके हैं गुरमीत सिंह यहां के राज्यपाल बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी 45 साल के और अभी तक के उत्तराखंड के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर इनको जाना जाता है। पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तो बात करें तो नित्यानंद स्वामी और पहले राज्यपाल की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला। यह भी सवाल पूछा जाता है, तो किसी भी राज्य के पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल को जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ के विधानमंडल की बात करते हैं तो यहाँ के विधानमंडल क्या है भाई, एक सदनीय है। एक सदनीय विधानसभा का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे केवल और केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। और टोटल कितनी सीटें, 71 सीटें। यहाँ पे चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है, तो ये भी चीज आपको पता है भाई। भारतीय संसद में इनके प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा की टोटल 3 सीटें और लोकसभा की टोटल आपके 5 सीटें भाई। तो राज्यसभा की टोटल 3 सीटें और लोकसभा की टोटल 5 सीटें। और जो इनका मतलब क्या बोलते हैं हाई कोर्ट है, उसको क्या बोला जाता है भाई, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपको जाना जाता है भाई। अब ये देखिए ये उत्तराखंड क्या भाई, हाई कोर्ट है। ये उत्तराखंड क्या भाई, हाई कोर्ट है। रैंक की बात करें तो पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से इसका 19वां स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से इसका 21वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 19th पोजीशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से 21वां स्थान है। चलो भाई, हमें लगता है कि यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ गई है। एक बार सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे, शानदार तरीके से सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जितने भी हमारे प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक एक बार अपने फोन को चेक करके लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए डेली रात को 12 बजे में सेशन लेके आते रहूंगा। अभी राज्य दर्शन में करा रहा हूं, राज्य दर्शन जैसे ही कंप्लीट कराऊंगा तो मैं पूरा विश्व का भी दर्शन कराऊंगा। पूरे वर्ल्ड के जो आपके यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी कंट्रीज है उसको भी पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। एशिया से उसकी शुरुआत करेंगे, दुआ कर देंगे। बस मन लगा के पढ़ना, देखते हैं ना इस बार की कहां से क्वेश्चन आपका छूट जाता है। एक भी अंश हमें नहीं छोड़ना है, कोई भी पार्ट हमें नहीं छोड़ना है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मन लगा के आप पढ़ रहे हैं, कितनी क्लासेस आप लेके प्रॉपर नोट्स बना पा रहे हैं भाई। कोई एक हमारी क्लास के रेगुलर स्टूडेंट है, उन्होंने अपना नोट्स भेजा हमें
हमें नोट्स भेजा उन्होंने इंस्टाग्राम पे, राज्य दर्शन का इतना प्यारा नोट्स उन्होंने बनाया, मतलब दिल खुश हो गया। हमें लगता है कि अगर वैसा कोई मेहनत आपके सब लोग करने लगे तो आपका सिलेक्शन तो मुट्ठी में है भाई, आप एकदम चुटकी में अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सब लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, आपस में बातचीत मत कीजिएगा। ये क्लास आपकी लाइव चलती है, लेकिन मैं इस क्लास में फ्लो नहीं तोड़ना चाहता हूं, इसलिए आपके किसी भी कमेंट के ऊपर रिप्लाई नहीं देना चाहता हूं। तो जो भी साथी हमारे अभी जुड़े हुए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार शेयर करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अब हम आ रहे हैं इसके राज्य पशु के बारे में। राज्य पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी की बात करें तो मोनाल, राज्य वृक्ष की बात करें तो बुरांश, और राज्य पुष्प की बात करें तो ब्रह्म कमल। अब इस सारे के सारे कैसे दिखते हैं इसको भी आपको समझना है। ये क्या इनके, ये क्या भाई, ये इनके राज्य पशु है, जिसको क्या बोला जाता है, कस्तूरी मृग। किसको क्या बोलते हैं भाई, कस्तूरी मृग बोलते हैं। ये इनके क्या भाई, राज्य पशु है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये इनका राज्य पक्षी है, जिसको क्या बोला जाता है, मोनाल। देख रहे हैं ना कितना सुंदर है भाई, देख रहे हैं ना इसकी सुंदरता, देख लीजिए। तो ये इसके राज्य पक्षी है। अब हम राज्य फूल की बात करें तो ये क्या, बुरांश। ये क्या बेटा, बुरांश, ये उत्तराखंड के राज्य आपके पुष्प है। और हम ब्रह्म कमल की बात करें तो इस तरीके से आपके राज्य के फल को भी आप देख सकते हैं, वो कौन सा, बुरांश है भाई। आपने बोला कि ठीक है। अब हम लोग सीधे तौर पे आ जाते हैं कि उत्तराखंड अगर हम घूमने जाएं तो कौन कौन से जगह पे हम घूमने जाएंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह पे हम घूमने जाएंगे, तो पर्यटन स्थल केदारनाथ। जब हम केदारनाथ की बात करें तो भगवान शंकर का यहाँ पे पूजा होता है। तो ये केदारनाथ, आपको पता है कि जो आपदा आया था, उस आपदा के बाद भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये मंदिर वैसे का वैसे ही आपका खड़ा है। तो यहाँ पे भगवान शिव की आराधना के लिए लोग जाते हैं। तो केदारनाथ के गर्भगृह में भगवान शंकर की पूजा करी जाती है। आपके इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है भाई, इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा बात आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, ये पूरा का पूरा पॉइंट आप लोगों को समझने की जरूरत है। इन पूरे बातों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या आपका केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में कौन सा आ जाता है, नैनीताल। तो जब भी उत्तराखंड आपको घूमने जाना है तो मैं सारे के सारे ये पर्यटन केंद्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे के सारे पर्यटन केंद्र के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो उत्तराखंड में पहला कौन सा हो गया, केदारनाथ, यहां पे भगवान शंकर की आराधना करी जाती है। दूसरा कौन सा हो गया, नैनीताल, ये इतना सुंदर है, आप जाके यहां पे घूम सकते हैं। नैनीताल के बाद आ जाता है गंगोत्री। गंगोत्री का कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा का इमरजेंस होता है, लेकिन सबसे मेन बात आपको समझना है कि गंगा जो नदी है वो मूल रूप से मिलती नहीं है, बल्कि वो बनती है देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों के दोनों आपकी धाराएं मिलती है तो वहां से एक धारा की शुरुआत होती है, उसी को हम लोग गंगा बोलते हैं। हरिद्वार इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका स्थान है। तो ये गंगोत्री भी यहां पे है भाई। ये गंगोत्री को आप देखिएगा तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आपका स्पेस दिखाई देता है, ये गंगोत्री। इसके बाद यमुनोत्री, ये दोनों के दोनों, तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के दोनों यहीं पे स्थित है। और वो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे लोग आपके जाते हैं। ये गोमुख है, गोमुख से क्या बताया जाता है, इतना सुंदर ही दिखता है। जितना आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, उतना आप नजदीक से देखिएगा तो ये गोमुख, ये देखिए मुख, यानी यहां से गंगा नदी आपके निकलती है, यानी देवप्रयाग से निकलती है, ये गोमुख हो गया भाई। गोमुख भी उत्तराखंड में। ये बद्रीनाथ। अब देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आता है और दोनों में हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। जब हम केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ में किसकी पूजा होती है, किसकी आराधना होती है, तो भगवान शिव की आराधना होती है। जब हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो ब से बद्रीनाथ और ब से भगवान विष्णु, यहां पे यानी इनके जो ये आपका मंदिर है, इसके गर्भगृह में किसकी आपकी आराधना होती है, तो भगवान विष्णु की आराधना होती है। तो एग्जैक्ट वो मंदिर है जहां पे लोग आपके यात्रा करने जाते हैं, जहां पे लोग आपके ट्रेवल करते हैं। ये है आपका ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के बहुत सारे आपके साइट है, तो सारे साइट को तो दिखाना मुश्किल है, तो एक ऐसे आपके मंदिर देखेंगे और ऋषिकेश में इस तरीके के आपके यात्रा करने को मिलेगा। और ये वाला जो है, ये वाला यहां पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और इस तरीके से पूरे नदी के किनारे पूरा का पूरा बसा हुआ है और यहीं पे कहीं पे जाके आप कैंप भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और सुंदर तरीके से इस नजारे को आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस मिलता है। तो ये आपका उत्तराखंड का
ऋषिकेश है। उसी ऋषिकेश में आपको ये लक्ष्मण झूला भी है, जहां पे लोग आपके जाते हैं। लक्ष्मण झूला आपके कहां पे, ये भी ऋषिकेश में स्थित है। ये उत्तराखंड के और महत्वपूर्ण जगह की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, हेमकुंड साहिब। इसका भी बहुत पवित्र स्थान है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में। और हेमकुंड साहिब यानी कहीं ना कहीं आपके सिखिज्म से आपका रिलेटेड है, ये रिलेशन है। ये है नानक बत्ता गुरुद्वारा, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको ऐसे देखने को मिलता है। और ये झील, और इसी झील के आसपास, इसी झील से संबंधित है कौन, ये गुरुद्वारा है, ये है फूलों की घाटी। तो जब भी उत्तराखंड आप जाइएगा, जब भी उत्तराखंड आप जाइएगा, या जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपकी नौकरी हो जाएगी, तो नौकरी हो जाने के बाद ये इसको वैली ऑफ फ्लावर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में फूलों की घाटी बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि ऐसा कोई प्लान बना था कि जाना था फूलों की घाटी, यानी जाना था इस फूलों की घाटी में, हम लोग पहुंच गए बीच पे डांस करने के लिए। तो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है, बहुत ही प्यारा। अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो अभी मैंने आपको 4 स्टेट कराया, मैंने जम्मू कश्मीर कराया, मैंने लद्दाख कराया, मैंने हिमाचल प्रदेश कराया, मैंने पंजाब दिखाया, और अब मैं दिखा रहा हूं उत्तराखंड। मतलब आंख बंद करके चले जाओ और ये सारा अपने कॉपी में नोट कर लो। लेकिन कब जाना है, सिलेक्शन के बाद आपको जाना है, कहीं पे भी चले जाओ, वहां से आने की इच्छा आपको नहीं होगी। ये फूलों की घाटी इतना सुंदर आपको दिखता है। अब आ गया मसूरी। मसूरी 2 चीजों के लिए फेमस है, एक तो पर्यटन स्थल के रूप में आपके फेमस है, और दूसरा यहां पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लबासना, जो सपना होता है, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं अपने उसमें कमेंट में लिखते हो ना, लबासना, ड्रीम लबासना, तो ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जहां पे आईएएस की ट्रेनिंग करी जाती है, वो मसूरी में स्थित है। और मसूरी एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ही सुंदर है। इस देख लीजिए, इस शहर को देख लीजिए, पूरी की पूरी कैसे पहाड़ियों पे बना हुआ है, और पूरा का पूरा पेड़ आपके पहाड़ियों पे चढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा है, आपके मसूरी। अब मसूरी के बाद आ जाता है देहरादून। ये देहरादून हिल स्टेशन है, और यहां पे इस तरीके से रोपवे का कॉन्सेप्ट है। रोपवे का मतलब क्या होता है कि इन पहाड़ियों पे आप रोड से तो नहीं जा सकते हैं, रोड से तो नहीं जा सकते, तो रोप होता है, और वही एक तरीके से आपके मतलब डब्बे जैसा होता है, उससे एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सकते हैं। ऐसा पूरा का पूरा दिखेगा। तो कभी कभी साउथ के मूवी में इस तरीके के पहाड़ों के अंदर आपके बनाया जाता है, जो ट्राइबल वाले मूवी बनते हैं उसके ऊपर देहरादून। उसके बाद हर की पौड़ी हरिद्वार है, आप लोग पता है, यहाँ पे लोग गंगा स्नान करने के लिए, और यहीं पर हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इसी हरिद्वार, पूरे भारत में 4 जगह पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक कौन सा हो गया आपका, उत्तर प्रदेश का प्रयाग हो गया, दूसरा नासिक हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश का उज्जैन हो गया, और चौथा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। तो लोग यहाँ पे गंगा नदी के दर्शन करने के लिए हर की पौड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं, हरिद्वार भी वो लोग जाते हैं। और ये हरिद्वार, ये देख लीजिए, यहाँ पे नहीं होता हर की पौड़ी, गंगा में वो गाना भी है बहुत सारा, तो इसमें लोग जाते हैं आपके नहाने के लिए। इस तरीके से ये औली है, ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो 5 साल भी आपको बताऊं तो खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन इस सबको आप लोग नोट कर लेना, और यहां पे सब पे घूमने जाना। ये देखो, ये रानी खेत, ये देख लो, ऐसा खेत आपको मिल जाए तो पता लगे कि सपना में भी केवल और केवल सेब, नारंगी, अखरोट, बादाम ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो ये देख लीजिए, पूरा का पूरे रानी के यहाँ के मौसम को देखिए, और यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, और ये सनलाइट को देखिए कि मतलब कितना मेंटली पीस मिलेगा आपको, कितना रिलीफ आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो। और अपने मम्मी पापा को भी लेके जाना। यह भीमताल झील, ये देख लीजिए, झील का मतलब आपको पता है, लेकिन ये झील सुंदर है, ये साफ है। हम लोग क्या अभी कुछ दिन पहले ना मोहित भैया के साथ हम गए थे वहां पे राजस्थान घूमने के लिए, तो वहां पे जयपुर हम लोग गए थे, तो एक वहां पे मिला, क्या बोलते हैं, एक जल महल था। वो जल महल अगर उसको बेहतर तरीके से कंजर्व किया जाता, बेहतर तरीके से उसको संरक्षित किया जाता, तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट था। बीच में यहाँ पे एक महल बना हुआ था, पूरे के पूरे जल के बीच में एक महल बना हुआ था, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन पानी इतनी गंदा थी कि उसके तरफ कोई देखने और फोटो खिंचाने की भी इच्छा नहीं रख रहा था। लेकिन अगर उसको बेहतर तरीके से साफ सुथरा करके रखा जाता और उसमें नाव चलाया जाता तो कितना ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता था। तो उस हवा महल को लगता है धीरे धीरे वो हवा ही हो जाएगा। लेकिन ये भीमताल झील देखिए, अभी तक तो ये बचा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको,
वो जो खाते हैं उसको लेज का यहाँ पे तैरता हुआ दिखेगा, यहाँ पे बिस्किट तैरता हुआ दिखेगा, यहाँ पे सिगरेट का डब्बा तैरता हुआ दिखेगा, तो एक दिन ये भीमताल झील भी बर्बाद हो जाएगा। जब तक हम अपने टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, हम टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी उन सारे जगहों के मतलब उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें अपना कर्तव्य पता होना चाहिए और उसको गंदा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी जब कभी घूमने जाओ कहीं पे तो खुले में पॉलीथीन मत फेंक दीजिए, सिगरेट पी के आप सिगरेट फेंक मत दीजिए। इस सब चीजों का कूड़ा करकट का आपका उपाय होता है, उसमें आपको डालने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही ये दिखते रहे इसकी आप कोशिश कीजिए और इतनी सुंदर आप इसको बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ये लेंस डाउन है भाई, ये देखिए कितना अच्छा, ये रामायण और महाभारत में इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको दिखाए जाते थे और जब आप प्लेन से नीचे की तरफ उतरिएगा तो ऐसा ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा भाई। और ये नेचुरल तरीके से आपको यहाँ पे उत्तराखंड में दिखाई देता है, ये नेचुरल तरीके से आपको उत्तराखंड में दिखाई देता है लेंस डाउन। ये रामायण और महाभारत में पहले से दिखाया जाता था, यहां से इंद्र भगवान निकलते थे, यहां से हनुमान जी निकलते थे। तो देख लो भाई ऐसा, और देख लो इस पहाड़ के ऊपर कितना प्यारा घर है भाई। हमारा बस चले तो ऐसा ही एक छोटा सा झोपड़ी कहीं पे बनवा के और दुनिया भूल जाए कि नहीं था कुछ, तो मजा ही आ जाएगा और उसी में ख्वाब में खोते रहो, किताब बहुत सारा हो, कोई भी दुनिया में चिंता सब खत्म हो जाएगा। अब चलो यहाँ के फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो देवदी धुरा मेला आपके चंपावत में, पूर्णागिरी मेला आपके यहाँ पे टनकपुर में, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में, गौचर मेला आपके चमोली में, बैसाखी उत्तरकाशी में, माघ मेला, उत्तरायणी मेला, विश्व मेला, हरेला, गंगा दशहरा, चूंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं देवभूमि कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार आपके मनाए जाते हैं। अब झील को देखिए भाई, इतनी सारी झील, जिसके पीछे कुंड लगा हो, ताल लगा हो, जिसके पीछे कुंड लगा हो, जिसके पीछे ताल लगा हो, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप उत्तराखंड चले जाइए, ये देखो गौरी कुंड, ये देखो रूप कुंड, ये देखो नंदी कुंड, ये देखो ताल 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 ताल, ये देखो ताल ताल ताल, ये देखो ताल ताल ताल, ये देखो ताल ताल। जहां पे भी ताल आ जाए तो सीधे तौर पे समझ जाना कि वो उत्तराखंड की आपकी झील है। तो मैं कितना बताऊं, गौरी कुंड, रूप कुंड, नंदी कुंड, देवरी ताल, जराल ताल, ससरा ताल, मासर ताल, नैनी ताल, भीम ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल, श्यामला ताल, सुरपा ताल, ये सारे बातों को आप लोग देख लीजिए। कुमाऊं ताल, पार्वती ताल, ये सारे, तो नाम के पीछे कुंड लगा हो, ताल लगा हो तो समझ जाना वो उत्तराखंड में है। हिमनद की बात करें तो गंगोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद का मतलब क्या है, जहां से नदी आपकी निकलती है हिम नदी, हिम की नदी, पिंडर, खतलिंग, मिलम, जौलिकांग, सुंदरम, ये सारे के सारे। अब देखो यहां पे अगर हम उत्तराखंड की नदियों की बात करें तो भाई भरमार है यहां पे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए भागीरथी, उद्गम स्थल कहां से भाई, तो गंगोत्री, कहां तक जाते हैं, देवप्रयाग तक। भिलंगना की बात करें, यहां पे देख लीजिए पिंडर नदी की बात करें, अलकनंदा की बात करें, धौली गंगा की बात करें, मंदाकिनी, यमुना नदी की बात करें, टोंस नदी की बात करें, ये सारे के सारे आपके कहां से भाई, उत्तराखंड से आपको देखने को मिलता है, ये पूरी की पूरी नदी। और दर्रे की बात करें, माना दर्रा, ये लास्ट विलेज है भाई, ये लास्ट आपका सीमांत गांव है भारत का, और यहां पे भारत की सीमा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा, यह नित्ती दर्रा, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। यह लिपुलेख दर्रा, ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह रुड़की, IIT रुड़की जो आप लोग जानते हैं भाई, बहुत सारे लोग इसमें पढ़ने के लिए, ये है भाई FRI, ये भी देहरादून में स्थित है। ये एम्स ऋषिकेश में स्थित है भाई। ये प्रमुख हवाई अड्डा की बात करें तो पंतनगर, उत्तरकाशी, गोचर, अगस्त मुनि और नैनी सैनी, ये पूरा का पूरा आपका आज का ये उत्तराखंड का मैटर था। हमें नहीं लगता कि आज के बाद से उत्तराखंड से कोई भी आपके सवाल पूछा जाए तो आप गलत बताओगे। अब सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे और इस क्वेश्चंस को होमवर्क के रूप में, और कल के क्लास में 90 बच्चों ने कमेंट का आंसर दिया था और आज के क्लास में कम से कम 200 बच्चे का आंसर आना चाहिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक करेंगे, अपने 10-10, 20-20 दोस्तों को शेयर करेंगे। और ये ऐसा इवेंट है कि इसको केवल पढ़ने वाले बच्चों को ही मत दिखाइए, इसको अपने घर में आपके अंकल हैं, आपके आंटी हैं, आपके भैया हैं, आपके भाभी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको दिखाइए कि वो कभी भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उनको ये एक आधार मिल सके, उनको यहां से बेस मिल सके कि हाँ भाई हम यहां पे घूमने जाएंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसलिए मैं आपके लिए
मेहनत कर रहा हूं। अब उत्तराखंड की, तो यहां पे 3 क्वेश्चंस आपको मैं पूछना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका आंसर बताना है कि जो भीम नैनीताल है वो कहां पे स्थित है। नैनीताल जो है आपके वो कहां पे स्थित है, पहला बात। दूसरा कि ये जो आपके माना दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है, माना दर्रा किसको किसको जोड़ता है। और तीसरा कि जो आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं भाई, एक तो केदारनाथ है और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है भाई, बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है और केदारनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है। बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है और केदारनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है, ये आपका होमवर्क है। नैनीताल कहां पे स्थित है, माना दर्रा कौन कौन से को जोड़ता है भाई, बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है और केदारनाथ में कौन से भगवान की पूजा होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोग इसका आंसर जरूर बताना कमेंट में, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला तो राज्य दर्शन बहुत ही ज्यादा अविस्मरणीय इतिहास रचेगा आप लोगों के प्यार से। तो प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रेपकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और ये सेशन चाहे कोई तैयारी करता हो नहीं करता हो सब तक शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि सब लोग देखे, बहुत मजा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।